नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प मास्टर की इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे अपना और अपने कस्टमर्स का जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, हमें अकाउंट ओपन करने के लिए करना क्या है, हमें सिंपली डिजिटल सेवा कनेक्ट के थ्रू CSC लॉगिन ID पासवर्ड के साथ में डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पहले से ही डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अभी आपको ऊपर एक सर्च का बटन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करके मतलब टाइप करना है SDFC BF लॉगिन। अब हमारे सामने यहाँ पर एक बटन आ चुका है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें डिजिटल सेवा कनेक्ट इस वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो हमारे सामने एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हुआ है तो हमें इसे ऊपर से कट कर लेना है। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ऊपर CSC ID वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली जो अकाउंट ओपनिंग वाला बटन है इसके ऊपर जो एरो है वो लेकर आना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर SDFC का बटन आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा साइड में करके आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट सैलरी फार्मर, इसके थ्रू हम अपना अकाउंट खोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर आप और भी तरीके के अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी अकाउंट हो गया, गवर्नमेंट अकाउंट हो गया, इंडिविजुअल करंट अकाउंट हो गया, और नॉन रेजिडेंट या जो भारतीय नहीं है, बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनका अकाउंट यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। उनका आप जो विदेशी लोगों का यहाँ से करंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, जिन्हें NRI बोलते हैं। इसके बाद आप नीचे पेंशन अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, वो भी FD/OD फैसिलिटी के साथ। और सैलरी अकाउंट भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं बल्क फैसिलिटी में, यानी कि किसी भी स्कूल वगैरह में अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं सैलरी अकाउंट, तो आप इसके थ्रू खोल सकते हैं। हमें यहाँ पर खोलना है सेविंग अकाउंट, वो भी फार्मर VLE वाला, जीरो बैलेंस के साथ वाला। तो सबसे ऊपर आएंगे और इंडिविजुअल सैलरी फार्मर अकाउंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें इसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट दिखा रखा है। अगर आप एक अर्बन मेट्रो मतलब सिटी से हैं तो यहाँ पर आपको जो अपना मंथली बैलेंस है वो 10,000 रखना होगा, और अगर आप एक टाउन वगैरह से हैं तो आपको 5,000 रुपये यहाँ पर एवरेज मिनिमम बैलेंस मंथली रखना होगा। और अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको जो है हाफ ईयरली बैलेंस रखना है 2,500 रुपये का। आप बेशक खाली रख सकते हैं अकाउंट को, जीरो बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी अपना जो अकाउंट है उसको हर हाफ ईयरली में एक बार रिफिल करना होगा 3,000 रुपये से। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर लिस्ट जो है दिखा देते हैं। वो क्या है कि अगर आप आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आपको किसी आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और अगर आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स से हम अकाउंट खोलेंगे अगर हमें इंस्टेंट अकाउंट ओपन करना है तो, जो कि है पैन कार्ड और आधार कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड नहीं है तो आज ही बनवा लीजिएगा। तो चलिए इसे कट कर देते हैं ऊपर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉपअप और ओपन हो चुका है। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिंक न्यू ओपन SDFC बैंक अकाउंट विद आधार। आप यहाँ से जो अकाउंट ओपन करेंगे वो ऑलरेडी आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, और जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी आप इस अकाउंट में उसे रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी ऊपर से हम कट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में। तो यहाँ से हमें अपना जो कस्टमर का नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर कस्टमर का फ़ोन नंबर नीचे एंटर करना होगा, और उसके बाद हमें नीचे कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना होगा। तो चलिए मैं कस्टमर की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, आप भी एंटर कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स एंटर हो रही हैं, मैं कर रहा हूँ। आप अगर हमारे साथ कर रहे हैं तो आप भी एज इट इज़ करिए। अगर आप बाद में करेंगे या फिर कुछ टाइम बाद जब कस्टमर आएगा तो करेंगे, तो आपको सिर्फ से मतलब इसी तरीके से बिल्कुल करना है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो ऐसा ना हो कि आप का जो है लीड नंबर जनरेट हो, आप मतलब इंस्टेंट अकाउंट ओपन ना कर पाएँ। तो वीडियो को लास्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। यहाँ पर हमें ओपन योर अकाउंट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर हमें इससे मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर अपना हम जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना पैन नंबर हम एंटर कर लेते हैं। दोस्तों, जो डिटेल्स यहाँ पर हमसे मांगी जाती हैं वो हम यहाँ पर एंटर कर लेनी होती हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और यहाँ पर हमसे कैप्चा एंटर करने के लिए बोला गया है। तो
तो कैप्चा भी हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, सेम टू सेम जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे होंगे वही कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में डाल लेने हैं। इसके बाद हमें नीचे टिक बटन कर लेना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब जैसे हम इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो रजिस्टर्ड हमने जो नंबर डाला है उस पर OTP गया है, वो भी हमें यहाँ पर एंटर करके और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमसे KYC डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, यानी कि ये जो स्टेप है ये KYC करने के लिए है। तो यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के थ्रू ही अकाउंट ओपन करना है। अगर आप यहाँ पर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका सिर्फ लीड नंबर जनरेट होगा, आपका इंस्टेंट अकाउंट आपको नहीं मिल पाएगा। तो याद रहे आपको आधार कार्ड ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रखे हैं, OTP ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अगर आपका जो आधार कार्ड लिंक है मोबाइल नंबर से और आपके पास वो फ़ोन है तो आप OTP ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है आधार लिंक वाला तो यहाँ पर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके फिंगर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको जो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो अपने इस अकाउंट में लेनी है तो इसे यहाँ से हम यस करेंगे। इसके बाद हमें नीचे एक ऑप्शन और दिखाई देगा जिसमें बोला गया है कि क्या आप पहले से ही किसी अकाउंट में सब्सिडी ले रहे हैं। तो अगर आप ले रहे हैं तो यस करके अपना जो अकाउंट वगैरह है वो डाल देंगे और यहाँ पर हमें नो करते हैं क्योंकि हम नहीं ले रहे हैं किसी और अकाउंट में, तो नो करके हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने एक पॉपअप ओपन होकर आएगा। अब इसमें हमें क्या पूछा गया है कि कंसेंट फॉर आधार eKYC DBT। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिखे हुए हैं इन पे टिक कर लेना है। अब हमारे सामने फिर से एक एग्री करने के लिए पॉपअप आया है, इस पर हम आई एग्री करके जो है नीचे आई एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करके और एग्री कर देंगे। चलिए एग्री पे क्लिक करके हम वापस अपने जहाँ से भी वापस गए थे वहीं पर आ चुके हैं और हमारा DBT जो कंसेंट है वो एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद हमें प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमसे जो है आप देख सकते हैं कि आधार कंसेंट है, आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं वरना आप इसे ऐसे छोड़ के और एग्री बटन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमें eKYC बायोमेट्रिक करनी है तो आधार नंबर हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपके पास VID है तो VID नीचे एंटर कर लेनी है। तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। अब दोस्तों आधार नंबर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी सेलेक्ट डिवाइस कर लेनी है। आपके पास जो भी डिवाइस आप कर सकते हैं, हमारे पास मंत्रा है तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर RD सर्विस जो है वो सर्च हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो RD सर्विस है वो फाउंड हो गई है। ओके करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू के बटन हमने क्लिक किया तो स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे और जो कस्टमर का फिंगर है उसे बायोमेट्रिक मशीन पर लगाकर स्कैन करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे बटन भी यहाँ पर पुट योर फिंगर आ रहा है और अभी कैप्चा सेशन जो कस्टमर का फिंगर है वो ले लिया गया है और वैलिडेट पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे यहाँ पर अकाउंट एंड ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए 0 बैलेंस वाला, यानी कि 2500 अमाउंट रखने वाला। तो हम यहाँ पर फार्मर सेविंग वाला सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेना है। याद रहे जो मैं यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ उसे ही सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी दूसरे को करते हैं तो उसमें कुछ जो एवरेज मंथली बैलेंस है वो रखने की ज़्यादा की लिमिट है, यानी कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यानी कि जो 5000 वाला था 10,000 वाला था वो है। तो यहाँ पर हमें अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले अपना स्टेट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। अब जैसे ही हम यहाँ पर सिटी का अपना कुछ करेक्टर डालेंगे तो वर्ड डालेंगे, यहाँ पर हमें सिटी जो है वो खुलकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी जो सिटी है वो हमने सर्च कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पर सिटी खुलकर आएगी हमने सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर हमें जो ब्रांच है वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। आपको जो भी ब्रांच रखनी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो ब्रांच है हमने सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हमें प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें हमसे कुछ हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक पॉपअप आया है जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। याद रहे कि अकाउंट टाइप सेविंग फार्मर VL ही हो, जिसमें कि आपको हाफ ईयरली बैलेंस 250 रुपये मतलब 2500 रुपये मेंटेन करना होगा। ठीक है, अब 2500 रुपये मेंटेन ना भी कर पाएँ तो आपको 6 महीने के अंदर एक ट्रांजेक्शन 2500 रुपये की जरूर करनी ही करनी है। तो चलिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे चलते हैं और आपसे यहाँ पर हमसे कुछ पर्सनल एंड ऑक्यूपेशन डिटेल्स मांगी गई हैं। प्रीफिक्स कलेक्ट करते हैं और ईमेल आईडी यहाँ पर हम अपने एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर पेस्ट करूँगा, मैंने पहले ही कॉपी करके रखी हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट करना है। आप मैरिड, अनमैरिड या फिर अदर जो भी हैं यहाँ से सेलेक्ट करना है।
इसके बाद हमें यहाँ पर अपने फादर का नाम डालना है, अपने या फिर कस्टमर के जिसका भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसके फादर का यहाँ पर नाम एंटर कर लेना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर नाम एंटर करेंगे, नाम एंटर करने के बाद हमसे यहाँ पर क्या मांगा गया है, मदर्स नेम। तो मदर्स नेम भी हम यहाँ पर उनका एंटर कर लेते हैं, अपना या फिर जिस कस्टमर का हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका। अब अकाउंट यहाँ पर मदर नेम एंटर करने के बाद सपोज का नाम मांगा गया है। आप अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपनी वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर लेना है, या फिर आप जो भी वायरस अपना बनाना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एंटर डिटेल्स ही कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब कुछ बाकी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी फिल हैं क्योंकि हमने पहले ही फिल कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें जो है नीचे आना होगा और यहाँ से प्रोसेस बटन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पॉपअप फिर से ओपन होकर आया है। इसमें हमें ईमेल स्टैंड वगैरह के बारे में पूछा गया है, तो हमें सब कुछ ऑन करके और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लेना होगा। चलिए प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे हमारे जो ऑक्यूपेशन है उसकी डिटेल्स मांगी गई हैं। तो अभी मैं जिस कस्टमर का अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूं वो एक फार्मर है, तो यहाँ से मैंने एग्रीकल्चर फार्मर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सोर्स ऑफ फंड का ऑप्शन आया है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप में एग्रीकल्चर फार्मर सेलेक्ट करा है तो सोर्स ऑफ फंड भी यहाँ पर एग्रीकल्चर ही होगा, खेती किसानी ही होगा। तो यहाँ से मैंने एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिया है और ग्रॉस एनुअल इनकम यहाँ पर हमें डालनी है। आपकी जो भी सालाना इनकम है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेनी है। 50,000 से प्लस में आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए इनकी जो इनकम है वो एंटर कर लेते हैं। अगर आपको FD OD की फैसिलिटी लेनी है तो आप इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर आप एक पॉलिटिकल मतलब पर्सन है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो छोड़ सकते हैं। ज़रूरत नहीं है ऐसे यस करने की, ठीक है, नो ही पे रह सकते हैं। इसके बाद हमें प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमसे मांगा गया है कि प्रोवाइड योर एड्रेस। तो प्रोवाइड एड्रेस में हमें सेलेक्ट करना होगा रेसिडेंस टाइप। आप जिस भी जगह पर रह रहे हैं, जिस भी टाइप का आपका रेसिडेंस है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या फिर कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है या फिर आप किराए पर रह रहे हैं या फिर आपका खुद का है, वो जो भी आपका है रेजिडेंस टाइप वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें नीचे आना होगा स्क्रॉल करके और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिट एड्रेस, इस बटन पे हमें यानी कि जो ऑप्शन आपको मिला हुआ है एडिट एड्रेस का, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो चलिए एड्रेस मतलब एड्रेस को एडिट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक आध फील्ड जो है यहाँ पर खाली होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं लैंडमार्क खाली है, अगर आप उसको सबमिट भी कर देते तो आपको एरर आता। तो यहाँ से हम अपना लैंडमार्क जो है वो एंटर कर लेते हैं। आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, अपनी नज़दीकी चीज़, अपना घर जो भी है आपको एंटर करना है लैंडमार्क, वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो मेलिंग एड्रेस है वो भी आपको अगर सेम रखना है, परमानेंट एड्रेस सेम रखना है तो आप दोनों को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप जो नीचे मेलिंग एड्रेस आया हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अब एक नए पेज पर आ जाएंगे। जैसा कि हमसे मांगा गया है कि या नॉमिनी डिटेल्स, तो नॉमिनी डिटेल्स में आपको जिसकी डिटेल्स डालनी है वो आप यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर सेम टू सेम जो भी आप उसके आधार कार्ड में होगी वो एंटर कर लेनी है। आपको जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ उनकी है एंटर वही करनी है, क्योंकि क्या होगा अगर आप अलग अलग डाल देंगे तो दिक्कत आपको ही आगे चल के होगी। तो यहाँ से आप नॉमिनी का जो एड्रेस है वो भी टिक करके सेम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वाइफ है या फादर है, मदर है, भाई है, जो भी है एड्रेस सेम ही हो सकता है। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और प्रोसीड बटन में क्लिक कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि वी आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। यहाँ पर हमसे कुछ जो डिटेल्स हैं वो ऑटोफिल मिलेंगी, अगर नहीं है तो आपको खुद से डाल लेनी है। जैसे कि स्टेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ सिटी मतलब सिटी ऑफ बर्थ भी यहाँ पर एंटर कर लेना है। बाकी डिटेल्स पर आपको कुछ छेड़ना नहीं है। एलजी कोड में अगर आपकी CSC ID नहीं है तो आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है और कंसेंट फॉर वीडियो KYC वाले ऑप्शन में आप नीचे आना है और आपको एक रेडियो बटन दिखा हुआ है जिस पे आपको क्या करना है, टिक कर लेना है, ठीक है। ब्लू हो जाएगा, जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। अब जैसे ये ब्लू होगा तो हमें एक्सेप्ट एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि ये फाइनल जो बटन है ना वो एक्सेप्ट एंड सबमिट ही बटन फाइनल है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं, वरना आप सबमिट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो अकाउंट नंबर है, कस्टमर ID है और IFSC कोड है वो जनरेट होकर आ चुका है। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कौशल, योर सेविंग अकाउंट हैज़ बीन ओपन सक्सेसफुली। और जो बाकी डिटेल्स हैं वो इनको मेल और इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मेल मतलब भेज दी जाएंगी। आपको क्या करना है कि आपको 12 महीने के अंदर अंदर अपनी जो KYC है, फुल KYC, वो बैंक विजिट करके करा लेनी है। अगर आप घर से करना चाहते हैं तो आज जैसे अकाउंट खुला है तो आज से 3 दिन के अंदर अंदर आपको खुद से एक जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से इंस्टेंटली। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है तो वैसे ही आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी
और आप उसके थ्रू अपनी वीडियो केवाईसी घर बैठे कर सकते हैं। और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी जो बैंक पासबुक, चेकबुक और एटीएम, साथ में जो भी बैंक का इंट्रोडक्शन या भी फीचर्स, चार्जेस, जो कुछ भी है, मतलब पूरी किट आपको आपके मेलिंग एड्रेस पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों यही थी एचडीएफसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करने की पूरी प्रोसेस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट और करनी है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा। इस वीडियो में बस यहीं तक, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।